देखो अब इसके फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्जेस ऑफ फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अब देखो कोई लाइब्रेरी है जहाँ की बच्चे जाके स्टडी करते हैं, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि कहीं भी अगर कोई लाइब्रेरी है, अगर वहाँ पे जाके बच्चे स्टडी कर रहे हैं या फिर वहाँ से कोई हम बुक लेते हैं, तो कह रहा है कि कोई भी बुक लेने का जो फर्स्ट 3 डेज का चार्जेस है वो हमको कहीं फिक्स्ड है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट 3 डेज का जो चार्जेस है, फर्स्ट 3 डेज का वो क्या है, फिक्स्ड है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि एंड द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे। देखो अब हमारे पास कह रहा है कि देखो इसके बाद जब भी हम आगे आते हैं, देखिए फर्स्ट 3 डेज का चार्जेस फिक्स है। उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट जितने भी पर डेज के हिसाब से तुम जाओगे उसका एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्जेस हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि उसी के हिसाब से यहाँ पे 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है सरिता और दूसरा का नाम है सुशी। देखो तो सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर द बुक केप्ट फॉर द 7 डेज, ठीक है। अब कोई एक लड़की है सरिता जो कि कोई बुक ले गई है और वो बुक कितने दिन के लिए गई है, 7 डेज के लिए, और वो कितना रुपीज़ पे कर रही है, 27 रुपीज़। और वही कह रहा है कि वाइल सुशी पेड 21 रुपीज़। जो एक दूसरी लड़की है सुशी, वो कितना पे कर रही है, 21 रुपीज़ पे कर रही है, कितने दिन के लिए, फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज के लिए, ठीक है। अब ये हमारे पास कंडीशन है। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर द एक्स्ट्रा पर डेज, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये तो ऐसे ही बताया था क्वेश्चन में कि कंडीशन क्या क्या कह रहा है। मतलब इसका फिक्स जो हमारे पास कहते हैं ना, कहीं भी अगर हम जाते हैं लाइब्रेरी में, उसका एक कंडीशन होता है, ठीक है। कहता है कि बेटा ये कंडीशन है, वाईफाई मिलेगा, बुक मिलेंगे, पढ़ने का स्पेस मिलेगा और ये कुछ भी फलाना ढिमकाना कुछ भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। वो हमको कंडीशन बताता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे कह रहा है कि अगर तुम एक बुक लेकर जाओगे तो फर्स्ट 3 डेज, अगर पहले 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है, चाहे तुम 1 दिन रखो, 2 दिन रखो या 3 दिन रखो, उसके चार्जेस फिक्स्ड हैं। तो फिक्स्ड चार्जेस तो हमारे होंगे ही होंगे। और उसके बाद अगर उसके बाद तुम रखते हो एक दिन में, तो पर डेज के इस हिसाब से चार्जेस लगते हैं। वो कंडीशन कह रहा है हमारे पास यहाँ पे। अब हमसे कह रहा है कि 2 लड़कियाँ हैं, दोनों बुक लेकर गई हैं, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जब 5th पार्ट हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि पहले फिक्स चार्ज को लेट करना पड़ेगा, उसके बाद एडिशनल चार्जेस पर डे के हिसाब से हमको लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लेट द फिक्स चार्जेस, अब फिक्स चार्जेस की अगर हम बात करें तो फिक्स चार्जेस हमारे पास कितना होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, पर डेज के हिसाब से x रुपीज़, 3 डेज के लिए फिक्स चार्जेस फॉर 3 डेज, फिक्स चार्जेस फॉर 3 डेज इज इक्वल टू x, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि एडिशनल चार्जेस पर डे का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लेट द एडिशनल चार्जेस पर डे इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, y रुपीज पर डे, ठीक है। हमने क्या ले लिया, एडिशनल चार्जेस 3 डेज के लिए x रुपीज़ ले लिया, और ये x रुपीज़ है, और हमसे कह रहा है कि जो एडिशनल चार्जेस है पर डेज के हिसाब से वो y रुपीज़ पर डे है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कंडीशन ये दिया है, अब इस कंडीशन पे इक्वेशन बनाओ और उस कंडीशन इक्वेशन को सॉल्व करो और हमको बताओ कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखो कंडीशन नंबर 1, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ हमको इन दोनों की ज़रूरत है। अब हमसे कह रहा है कंडीशन नंबर 1, अब कंडीशन नंबर 1 पे अगर हम काम करें तो कंडीशन नंबर 1 पे देखो कह रहा है कि 7 डेज के लिए रखी है, 7 डेज के लिए वो लड़की रखी है किताब, तो 7 डेज में से देखो x प्लस, अब देखो इसको हम देखें तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्जेस हैं, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्जेस हैं, और उसके बाद से 4 डेज का एडिशनल चार्ज लगेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट 3 डेज के जो चार्जेस है वो कितना है, x रुपीज़ है। उसके बाद कह रहा है एडिशनल 4 डेज का जो चार्जेस है वो कितना है, 1 दिन का y रुपीज़ पर डे है। तो मतलब y, और यहाँ पे कितने दिन के लिए है, 4 डेज के, इसका टोटल पेमेंट कितना है, 27 रुपीज़। मतलब हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा वो क्या आएगा, x प्लस का 4y इज इक्वल टू 27 रुपीज़। मतलब पहला इक्वेशन हमारा बन के ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन
फर्स्ट। अब फर्स्ट कंडीशन पे अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन हमसे क्या कह रहा है, 7 डेज के लिए, तो x प्लस देखो 3 + 4 डेज हो जाएगा, तो मतलब 3 डेज के लिए x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का y, और y कितना दिन के लिए, 4y इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 चले, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडीशन 2 के हिसाब से देखो, यहाँ पे कंडीशन लिख दो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हो जाएगा पहला इक्वेशन ये। अब कंडीशन 2 के देखें तो कंडीशन 2 कितने दिन के लिए कह रहा है, 5 डेज के लिए, तो 5 डेज के लिए तो देखो हमारे पास 3 डेज के लिए तो x हो जाएगा, और बचा कितना 2 डेज, तो 2y इज इक्वल टू 27, ठीक, सॉरी 27 नहीं 21 रुपीज़, इक्वेशन नंबर 2 यही है ना, 21 रुपीज़, हाँ 21 रुपीज़ कह रहा है, ठीक है, 5 डेज के लिए 21 रुपीज़ सूसी पे कर रही है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अब यहाँ देखो, यहाँ हम करते क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होता है, कोफिशिएंट इक्वल करना होता है, कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है एक्स का, और हम क्या क्या देखते हैं उसके बाद कि प्लस या माइनस जो भी हमारे पास है वो इक्वल है या फिर अलग अलग है, तो यहाँ दोनों का दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस का 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस का 2y इज इक्वल टू 21। अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। देखो हमारे पास प्लस x से माइनस x कट गया, बचा कितना, 4y में से 2y चला गया, तो बचा कितना 2y इज इक्वल टू, अब 27 में से देखो 27 में से 21 चला गया, कितना बचा 6, हमारे पास कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 6/2, तो मतलब y इज इक्वल टू कितना हो गया 3, मतलब जो हमारे पास एडिशनल चार्जेस हैं वो कितना निकल गया, 3 रुपीज़ पर डे। अब हम इसको सॉल्व इसके बाद कैसे करेंगे, तो हम कर देंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास क्या इक्वेशन 1 कह रहा है, x प्लस का 4y इज इक्वल टू 27, ठीक। अब x हमारे पास कितना है, x हमारे पास निकालना ही है, और प्लस y इंटू 3 इंटू देखो 4 इंटू 3, y की वैल्यू 3 निकला इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 4 3 या 12, 12 को इधर भेज दो, तो मतलब 27 माइनस का 12, तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना हो गया 15 रुपीज़, मतलब हमारे पास क्या निकल गया, x की वैल्यू निकल गया, मतलब फर्स्ट दो 3 डेज का एडिशनल चार्जेस है, 3 डेज का जो चार्जेस है वो 15 रुपीज़ है, उसके बाद पर डेज का एडिशनल चार्जेस कितना है 3 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज एज कितना 15 रुपीज़, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एंड एडिशनल चार्जेस फॉर 1 डे या फिर पर डे इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 3 रुपीज़ पर डे। ये हो गया हमारा आंसर। ये देखो बहुत छोटा था, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था, एकदम बिल्कुल छोटा सा था। अब इसमें हमको क्या करना है, बस यही आंसर निकालना है, और दोनों का दोनों आंसर एक बार चेक कर लो, आंसर कहाँ गया 15 और 3 बिल्कुल सही है। देखो आंसर हमारा बिल्कुल सही है, मतलब ये कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसमें हमने क्या कहा था, होटल के जो चार्जेस थे उसका बताया था कि फर्स्ट समथिंग डेज के लिए इतना चार्जेस है, या फिर जो रहने का चार्जेस है वो फिक्स्ड है, उसके बाद एडिशनल चार्जेस जो फूड आप मंगा रहे हो उसका है, या फिर मैं हॉस्टल का बताया था कि जो बॉयज़ हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनके बारे में भी बताया था कि रहने का चार्जेस अलग है, प्लस फूडिंग आपका अलग है कि पर डेज का फूडिंग का इतना कॉस्ट उसमें ऐड होगा, ठीक है। इसी हिसाब से हमारे पास क्या हुआ, ये एक्सरसाइज हो गया ख़त्म, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो कि क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है,
बहुत हैवी भी नहीं है, बच्चों को लगता है बहुत हैवी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक ईजी मेथड है जो कि क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन बाय एंड ऑल द बेस्ट।